आईएएस की नौकरी बहुत प्रतिष्ठित नौकरी होती है, बहुत सुरक्षित नौकरी होती है, पर उस नौकरी को छोड़कर राजनीति जैसे असुरक्षित करियर या समाज सेवा, आप कुछ भी कह लीजिए राजनीति को, उसमें आना एक रेयर बात है। एक रेयर बात है कि ब्यूरोक्रेट से राजनेता बनना, जिला अधिकारी से साल 2000 में छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री बनना, पहला आदिवासी मुख्यमंत्री बनना। जिन्होंने ऐसा किया वह शख्स हैं अजीत जोगी। हमारे बीच नहीं रहे, उनका आज निधन हो गया। ऐसे दुर्लभ शख्स को हमारी ओर से श्रद्धांजलि। मे ही रेस्ट इन पीस। 74 साल के थे अजीत जोगी। कुछ दिन पहले ही उन्हें हार्ट अटैक के बाद रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। वे अपनी इस उपलब्धि पर गर्व भी करते थे। हमेशा से ही विवादों से घिरे थे अजीत जोगी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बहुत प्रभावित थे और पत्रकारों और अपने नज़दीकी मित्रों के बीच अक्सर एक किस्सा दोहराते थे। उनकी इस पसंदीदा कहानी के मुताबिक अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनर अधिकारी के तौर पर जब उनका बैच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिला तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, भारत में वास्तविक सत्ता तो 3 ही लोगों के हाथ में है, डीएम, सीएम और पीएम। जब वह मुख्यमंत्री बनने में सफल हो गए तो एक बार आपसी बातचीत में उन्होंने टिप्पणी की कि हमारे यहाँ सीएम और पीएम तो कुछ लोग जैसे कि एचडी देवेगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह और उनके पहले मोरारजी देसाई और अब प्रधानमंत्री मोदी भी ये लोग बन चुके हैं, पर डीएम और सीएम बनने का सौभाग्य केवल मुझे ही मिला है। राजनीतिक पढ़ाई मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले अर्जुन सिंह की पाठशाला में हुई। नौकरशाह के तौर पर सीधी जिले में पद स्थापना के दौरान अजीत जोगी अर्जुन सिंह के संपर्क में आए थे। सीधी अर्जुन सिंह का क्षेत्र था और युवा अधिकारी के तौर पर जोगी उन्हें प्रभावित करने में पूरी तरह सफल रहे थे। बाद में रायपुर में कलेक्टर रहते हुए वह तब इंडियन एयरलाइंस में पायलट राजीव गांधी के संपर्क में आए। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब जोगी इंदौर में जिला अधिकारी के तौर पर पदस्थ थे और सबसे लंबे समय तक डीएम बने रहने का रिकॉर्ड उनके नाम हो चुका था। जून 1986 में उन्हें पदोन्नति के आदेश जारी हो चुके थे और जोगी इंदौर जिले में उनकी विदाई के लिए हो रहे आयोजनों में व्यस्त थे जब प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें फोन कर नौकरी से इस्तीफा देने और राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने को कहा गया। अपने एक संस्मरण में जोगी ने लिखा है कि वह बहुत धर्म संकट में थे और अंत में पत्नी रेणु जोगी व मित्र दिग्विजय सिंह की सलाह मानते हुए उन्होंने नामांकन दाखिल करने का फैसला किया। जोगी ने लिखा है कि दिग्विजय सिंह ने उन्हें समझाते हुए न केवल राज्यसभा का प्रस्ताव स्वीकार करने की सलाह दी थी बल्कि यह भविष्यवाणी भी की थी, राजनीति में उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। वह संयोग ही था कि जब छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अजीत जोगी के नाम पर मुहर लगाई तो राज्य के नेता और विधायकों के बीच सहमति बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को ही सौंपी। कांग्रेस में आगे बढ़ने में जोगी को उनकी आदिवासी पृष्ठभूमि और नेतृत्व गांधी परिवार से नज़दीकी का भरपूर फायदा मिला। मुख्यमंत्री बनने के पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर उनका कार्यकाल आज भी याद किया जाता है। नौकरशाह के तौर पर मिले प्रशिक्षण ने जोगी की वरिष्ठ नेताओं के बीच पहुंच आसान बनाने में काफ़ी सहायता की और इसका पूरा फ़ायदा उन्होंने जानकारियां हासिल करने और उन्हें सुविधा अनुसार मीडिया तक पहुंचाने में भी उठाया। प्रवक्ता के तौर पर उनकी जो राष्ट्रीय छवि बनी उसने उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाने में काफ़ी मदद करी।
जोगी जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने तब उनके सामने 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके श्यामा चरण शुक्ल, उनके भाई विद्या चरण शुक्ल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जैसे दिग्गज थे। लेकिन इन सब का दावा खारिज कर सोनिया गांधी ने जोगी को प्राथमिकता दी। जोगी का सबसे बड़ा तर्क होता था कि ये लोग कैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इनमें से कोई भी स्थानीय छत्तीसगढ़ी भाषा में बात भी नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए पहले चुनाव 2003 में हुए और जोगी के नेतृत्व में कांग्रेस यह चुनाव हार गई। मगर जोगी को तब तक यह गुमान हो चला था कि उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। इस दौरान हुए एक स्टिंग ऑपरेशन से पता चला कि वह और उनके बेटे अमित जोगी भाजपा की सरकार गिराने के लिए कथित तौर पर विधायकों को पैसे की पेशकश कर रहे थे। इस कांड के छींटे सोनिया गांधी पर भी पड़ी और यहीं से जोगी व गांधी परिवार के बीच दूरियां बननी शुरू हो गई। बावजूद इसके किसी विकल्प के अभाव में कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें अगले चुनाव में भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया। लेकिन तब तक यह साफ हो चुका था कि ना तो कांग्रेस नेतृत्व जोगी को और सहने के पक्ष में है और ना ही जोगी के नेतृत्व में कोई आस्था बची है। जोगी खुद को छत्तीसगढ़ की ली कुआन यू आधुनिक सिंगापुर के निर्माता जो के तौर पर जो हैं उनके तरह देखते हैं। जोगी को मानना था कि राजनीति के क्षेत्र में दांवपेच, कूटनीति और छल कपट के बिना सफलता प्राप्त करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होता है। लेकिन उनका मानना था कि ली कुआन यू ने साबित किया कि इन सब के बिना भी आप सफल हो सकते हैं अगर आप कर्तव्यनिष्ठ और निष्ठावान हो तो। साथियों, इस शानदार कहानी को, उनके जीवन की बायोग्राफी जो हमने आपको सॉर्ट ऑफ सुनाई, इसको शेयर कीजिए सबके साथ, इस वीडियो को साझा कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए और ऐसे ही और किस्सों के लिए दिल दस्तक को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी तरफ से रेस्ट इन पीस श्रद्धांजलि अजीत जोगी जी को। ऐसे और मुख्यमंत्री और नेता हमारे देश को मिलते रहें। जय भीम साथियों। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।